कहते हैं इंसान के शब्दकोश में असंभव शब्द होता है, लेकिन भगवान के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होता। अब क्या करें? इसका बस एक ही उपाय है कि भगवान की शरण में जाइए। और भगवान आपसे, अगर आपकी भक्ति से भावविभोर होते हैं तो वो ज़रूर करते हैं जो आप संभव करना चाहें। हरे कृष्णा। आज का ये सत्य प्रसंग गीता गोस्वामी जी का है, जो दिल्ली की रहने वाली हैं। वो कहती हैं कि उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि उनका एक अपना घर हो, जिसका नाम वो राधा कृष्ण निवास रखेंगी। राधा कृष्ण निवास के साथ साथ उनका एक और प्यारा सा भाव था। वो चाहती थी कि उनके घर जब भी बने उस पे वृंदावन की मिट्टी हो, मगर कौन सी, कहाँ की, कैसी मिट्टी, इसका तो ज्ञान पंडित को ही होता है। अब हुआ यूं कि 2022 में उनका मकान बनना शुरू हुआ। वो कहती हैं भगवान की अनंत भक्त हैं, हर महीने वृंदावन जाती हैं, लेकिन बांके बिहारी से मिलती हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मिट्टी ला पाई हूँ। कभी पंडित जी व्यस्त हैं तो कभी उनको साथ ले जाने का संजोग नहीं बना, आनन फानन में वृंदावन चली गई, लेकिन हर बार वृंदावन जरूर गई। अब उनका मकान बनने लगा। आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, मगर फिर भी मकान बनने में कोई कमी नहीं हो रही थी। मकान वैसा ही बन रहा था जैसा वो चाहती थी। कहाँ से, कैसे और कब, ये जानना जब कभी सही होता है ना, तो हम चाहते भी नहीं है। आगे कहती हैं कि अब मकान 2022 में पूरा बनने वाला था। मन में एक छोटा सा चिंतन तो था कि वृंदावन की मिट्टी लाने का जो विचार है वो विचार ही रह जाएगा, या क्या होगा, भगवान की क्या इच्छा है। और जो हम कृष्ण भक्त होते हैं ना, वो थोड़ा अपने लिए सोचते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं, बाकी सब राधे राधे। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो शायद उसी की मर्जी थी और अच्छा होगा। आगे कहती हैं कि 2022 में वो वृंदावन गई, और वृंदावन गई तो वहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन किए। इस बार उनका मकान केवल किचन रह गया था, और आस ना थोड़ी कम ही हो गई थी कि मिट्टी का कुछ हो पाएगा, क्योंकि पंडित जी इस बार भी साथ नहीं आए थे। मगर कहती हैं कि अचानक से उनके पैर पे मोच आ गई, ऐसी मोच कि वो बरसाना जाने लायक भी नहीं रही। उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि राधा रानी, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी बरसाने, मुझे माफ़ कीजिए, मगर अगली बार ज़रूर दर्शन करूंगी। उनके हस्बैंड गगन गोस्वामी जी वो भी साथ थे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हर बार हम भगवान के पास आते हैं, वृंदावन और बरसाने ना जाएं, ऐसा हुआ ही नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ 1-2 दिन यहीं आराम करो, फिर चलते हैं। ऐसा भी क्या हुआ है, कुछ नहीं, मोच हुई है। तो उन्हें भी बड़ा हौसला सा आया और प्रसन्न भी हुई कि भगवान के भक्ति में हम पूरी तरह भावविभोर हो चुके हैं। आगे कहती हैं कि वो चले। राधा रानी के बरसाने जैसे ही पहुंचे, उन्हें झाड़ू लगाने की सेवा मिल गई। बड़ी प्रसन्न हुई। पैर भी ठीक हो चुका था। सेवा कर ही रही थी कि उनके पास एक बाबा आए, जिनकी दयनीय स्थिति थी, मगर मुख पर बड़ा तेज। बाबा ने उनसे कहा कि बेटी आ गई। अब गीता जी कहती है मैं तो जानती नहीं थी उन्हें। तो पूछा आप कौन? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें अक्सर यहाँ आते देखता हूँ, तो जान पहचान है, तुम्हें शायद मुझसे नहीं, लेकिन मेरी तुमसे। तो उन्होंने कहा शायद हो सकता है। आरती को थोड़ा समय था तो झाड़ू वाड़ू हुआ, आरती का समय हो गया। आरती के लिए जैसे ही गई, पूजा पाठ, बहुत भीड़ थी, सब राधे 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 राधे। तभी अचानक से आरती पूरी हुई। पंडित जी, आगे बताती हैं, पंडित जी आए और एक थाली में दिया जिसमें थोड़ी सी मिट्टी भी रखी हुई थी। कहा ये तुम्हारे लिए गीता। गीता बड़ी हैरान, जैसे आप हो रहे होंगे भी बात सुनकर। कुछ लोग तो इसे काल्पनिक भी कहते हैं, मगर सही है। अगर ऐसी कंत कहानियां काल्पनिक हैं जिन्हें इंसान महसूस कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा और है क्या। कहती हैं कि मिट्टी वो लेने लगी, उन्हें देखकर सभी लोग लेने लगे। तो पंडित जी बोले कि देखो गीता, ये तुम्हारे हिस्से है, सब छीन रहे हैं, अब तुम्हारे ऊपर है कि कैसे लेनी है। गीता जी ने जल्दी जल्दी बटोरनी शुरू की, और कहती हैं वो मिट्टी लेके अपने घर गई और अपने किचन में उसी मिट्टी से काम करवाया। कहती हैं वो दिन का आज का दिन है। कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं हुई है, हमेशा अनाज, आर्थिक स्थिति सब बढ़िया, कोई कमी नहीं होती मेरे घर पे। और शायद ये उन्हीं की महिमा थी, राधा रानी की महिमा थी, क्योंकि मैंने फिर कहा ना, उनके शब्दकोश में असंभव है ही नहीं। तुम बस उन्हें पुकारो, सही कर्म करो, सत धर्म लगाओ, मन में अच्छे भाव रखो, और फिर सब राधा रानी
श्री कृष्ण है ना, देख लेंगे। और यही तो हुआ, महाभारत के युग में भी यही हुआ और कलयुग में भी वही हो रहा है। बस फर्क इतना है कि इंसान के एक ही शरीर में दैत्य भी है और मानव भी, जो पल पल रूप बदलता है, फिर चाहे वो मेरा हो या आपका। आज का सत्य प्रसंग इतना ही था। जिनसे भी मैं इस सत्य प्रसंग सुनती हूँ मुझे बहुत आनंद आता है और मुझे लगता है कि मुझे भी शेयर करना चाहिए, बिकॉज मेरा मानना है कि भक्ति और प्रेम जितना स्प्रेड करो उतना बढ़ता है। और कुछ ही पल के लिए सही हम भगवान के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, जैसे मैं हो पाई, आशा करती हूँ आप भी हो पाए होंगे। और हो भी क्यों ना, वो हैं ही इतने मनमोहक, तभी तो उनका नाम मोहन है। अगर सत्य प्रसंग पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्य प्रसंगों के लिए, जिन्हें मैं तो पूरे दिल से सच्चा मानती हूँ। बाकी समाज का क्या है, वो तो जो चाहे वो अच्छा माने, वरना जाने क्या। चलिए अब इतना ही। आशा करती हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जल्द लौटूंगी एक अच्छी सी सत्य घटना के साथ, अच्छे से प्रसंग के साथ। तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में, क्योंकि उनकी भक्ति में जो आनंद है वो और कहीं नहीं। और वो भी आपके जो भी असंभव कार्य हैं उन्हें संभव करके दिखाएंगे। ये शक्ति उस मुरली वाले में ही है। तो बस आज का सफ़र यहीं तक। कमेंट में लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।